गाजा से वार, इजराइल पर प्रहार। हमास का अटैक, बरसाए 5000 रॉकेट। इजराइल दहला, महायुद्ध का सायरन बजा। हमास का हमला, इजराइल लेगा बदला। शुरुआती हमला तो हमास ने किया, लेकिन अब इजराइल जवाब दे रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हमास के हमले के बाद अब इजराइल की वायुसेना ने गाजा पट्टी पर जवाबी हमला शुरू कर दिया है। इसी बीच इजराइल के पीएम नेतन्याहू का बड़ा बयान सामने आया। नेतन्याहू ने कहा कि हम युद्ध में हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दुश्मनों को इसकी कीमत चुकानी होगी, उन्होंने कहा है। हमास को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। हमास के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया गया है और आतंकवादियों के खात्मे के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। बड़ा बयान आया नेतन्याहू का। उन्होंने कहा कि हम युद्ध में हैं। האויב ישלם במלחמה. הבוקר חמאס פתח במתקפת פתע רצחני נגד מדינת ישראל ונגד אזרחיה. אנחנו בתוך זה משעות הבוקר המוקדמות. כינסתי את ראשי מערכת הביטחון. הנחיתי קודם כל לטהר את היישובים מהמחבלים שחדרו פנימה. הפעולה הזאת מתבצעת בשעות הללו. במקביל הוריתי לבצע גיוס מילואים נרחב ולהשיב מלחמה שערה בעוצמה ובהיקף שהאויב לא הכיר. האויב ישלם מחיר שהוא לא ידע כמותו. אני קורא בינתיים לכל אזרחי ישראל להישמע בקפדנות להנחיות הצבא, להנחיות פיקוד העורף. אנחנו במלחמה ואנחנו ננצח בה. तो ये बड़ा बयान दिया नेतन्याहू ने, जो इस वक्त आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारा देश युद्ध में आ चुका है। नेतन्याहू ने यह भी कहा कि हमास को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। आदेश जारी कर दिए गए हैं। हमास के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया गया है और उन्होंने कहा कि ये कोई साधारण अटैक नहीं है, ये एक तरह से युद्ध है और आतंकवादियों के खात्मे का आदेश भी इजराइल की तरफ से जारी कर दिया गया है। और गाजा पट्टी से इजराइल पर हमला करते हुए हमास ने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 5000 रॉकेट दागे हैं और 5000 रॉकेट से यह हमला किया गया। इजरायली टैंकों में आग लगा दी गई। हमास के आतंकी इजराइल के कई क्षेत्रों में दाखिल हो चुके हैं, घुस चुके हैं। तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। हमास पर इजराइल ने जो हमला किया, उसके बाद गाजा में फाइटर जेट्स ने बमबारी की है। जरा ये तस्वीरें भी देखिए। अब जवाबी हमला इजराइल भी कर रहा है, क्योंकि इजराइल की तरफ से कह दिया गया है कि हम तो युद्ध के हालात में पहुंच चुके हैं। इससे पहले इजराइल के कई टैंकों में आग लगाई गई। इजराइल के कई शहरों में हमास के कई लड़ाके देखे गए जो फायरिंग करते हुए नजर आए। हमास ने पहले 5000 रॉकेट दागे। जो डिफेंस सिस्टम था, एयर डिफेंस सिस्टम इजराइल का, उसने कुछ हद तक तो काम किया, लेकिन इन रॉकेट्स की तादाद इतनी ज्यादा थी कि सभी रॉकेट्स को रोका नहीं गया और कई इलाकों में इसके बाद आग लग गई। और हमास के हमले पर इजराइल का बड़ा बयान भी आया है। हमास ने गंभीर गलती की है, ये इजराइल ने कहा है। इजराइल के रक्षा मंत्री योआव गैलेंट का ये बयान आया है कि इस युद्ध में इजराइल की ही जीत होगी, लेकिन बड़ी गलती की है, गंभीर गलती की है। हमास ने ये कहा, रक्षा मंत्री योआव गैलेंट ने कहा है कि इस युद्ध में जीत तो इजराइल की ही होगी, लेकिन बहुत बड़ी भूल, बहुत बड़ी गलती कर दी है हमास ने। חמאס עשה טעות חמורה הבוקר, הוא פתח במלחמה כנגד מדינת ישראל. חיילי צה"ל נלחמים בכל נקודות החדירה כנגד האויב. אני קורא לאזרחים להישמע להוראות פיקוד העורף ולבצע אותם כלשונן. מדינת ישראל תנצח במלחמה הזאת. ये कहा, ये इस वक्त आप सुन रहे थे कि इस युद्ध में तो जीतेंगे हम ही, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि इस पर गंभीर परिणाम होंगे और हमास ने गंभीर गलती कर दी है। अब हम आपको यह बताते हैं कि दोनों देशों के ऑपरेशन के बारे में, कैसे हमास ने पहले इजराइल पर हमला किया और फिर अब इजराइल पलटवार कर रहा है। हमास का वार और ऑपरेशन
अल अक्सा फ्लड है ये हमास की तरफ से, ये जो जानकारी निकलकर सामने आई है। 5000 रॉकेट इजराइल पर दागे गए हैं। इजराइल वायुसेना बड़ा ऑपरेशन चला रही है। इससे पहले 35 इजरायलियों को बंधक बना लिया गया। इसके जवाब में दर्जनों फाइटर जेट से हमास पर अब बमबारी शुरू कर दी गई है। आतंकी ठिकानों पर हमास का अटैक, और इसके बाद हमास के ऊपर अब इजराइल पलटवार कर रहा है। 80 लोग हमले में घायल हुए हैं। 3 शहर पर हमास का अटैक हुआ। हमलावर सड़कों पर बंदूक के साथ नजर आए।